नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रवि पॉलिटिकल 99 में, है ना। और आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा जो अपना टॉपिक चल रहा था, राजस्थान भूगोल में खनिज संसाधन कहाँ कहाँ, यानी राजस्थान के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर खनिजों का खनन होता है, खनिजों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, यानी कि राजस्थान में लोहा कहाँ उत्पादित होता है और तांबा कहाँ उत्पादित होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीसा, जस्ता और चांदी कहाँ पर उत्पादित होते हैं। दोनों पढ़ेंगे, सीसा, जस्ता और चांदी, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक ही जगह एक ही अयस्क से मिलने वाले खनिज होते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों का कमेंट है, काफ़ी बच्चे तो क्या, मेरे पास जो मेरा जो YouTube चैनल है इस पर लगभग अभी 200 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं पिछले 1 महीने में, और 200 प्लस स्टूडेंट में लगभग 100 प्लस स्टूडेंट तो मेरी डेली क्लास लेते ही लेते हैं। ये तो फिक्स है ना। बाकी 100 बच्चे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं ना, आ जाएंगे समय के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब कुछ चीज़ें अच्छी मिलने लग जाएगी, जब लोगों को लगने लग जाएगा कि हाँ ठीक है, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का तो क्या है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। साथ साथ चलेंगे, ठीक है। सफल होंगे तो अच्छी बात, नहीं होंगे तब भी कुछ सीखने को अपन को मिलता रहेगा, है ना। तो घबराना नहीं है। और काफ़ी बच्चे के जो कमेंट कर रहे हैं वो यही कमेंट कर रहे हैं कि सर क्लास बड़ी क्यों नहीं डालते, यानी कि 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है। तो उन बच्चों को मैंने बताया भी था पहले कि समय का अभाव है, सुविधाओं की कमी है। और तो आज भी यही बात होगी कि सुविधाओं की कमी है, समय का अभाव है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो एक मोटिवेशनल लाइन है ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक अलग सा जुनून दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक अलग सा जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा पंछी से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो वही है कि तिनका तिनका पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना। तिनका तिनका मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो किसके माध्यम से पढ़ाऊँगा, ट्रिक से याद कराऊंगा। जैसे लोहा के जो उत्पादन क्षेत्र, मैंने खनिज संसाधन कहाँ कहाँ उत्पादित होते हैं वो बताया, और वैसे तांबा के जो क्षेत्र बताए थे दोनों ट्रिक से बताए थे। आज भी सीसा, जस्ता और चांदी के जो कहाँ कहाँ पर इनकी खान वगैरह है, कहाँ कहाँ से ये निकाले जाते हैं ज़मीन से, वो ट्रिक से ही याद कराऊंगा। तो छोटी सी क्लास में बड़े समय तक बने रहना है आपको और जुड़े रहो। क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अपन सीसा, जस्ता और क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चांदी पढ़ेंगे। सीसा, जस्ता और क्या पढ़ेंगे, चांदी पढ़ेंगे। उससे पहले अपन को शुरू करेंगे आज की क्लास सीसा, जस्ता। ये क्या है, जुड़वा खनिज है। क्या है, जुड़वा खनिज है। जुड़े रहना बस, आप तो ट्रिक लेकर आऊंगा जल्दी ही। जैसे मैं राजस्थान का मैप बनाऊंगा वैसे क्या आपके सामने क्या आ जाएगी, ट्रिक आ जाएगी। और राजस्थान में जो सीसा, जस्ता कौन से क्षेत्र है वो ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। तो जुड़वा खनिज कौन सी है, सीसा, जस्ता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, भारत में सबसे ज़्यादा सीसा, जस्ता की खदानें कहाँ पर है, तो राजस्थान का फर्स्ट नंबर पर नाम आता है। राजस्थान का कौन से नंबर पर नाम आता है, राजस्थान का फर्स्ट नंबर पर नाम आता है। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट क्या बनता है, गेलेना। क्या, गेलेना अयस्क से सीसा, जस्ता निकलता है या सीसा, जस्ता प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, गेलेना अयस्क से सीसा, जस्ता प्राप्त होता है। अब इसके अलावा मैं बात करूं, जो है आपके चौथा पॉइंट बनता है, 1 मिनट। चौथा पॉइंट क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है,
उदयपुर में है, बात करेंगे इसकी भी बात करेंगे अपन। उदयपुर में है, कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है। अब मैं क्लास राजस्थान का मैप बनाऊंगा और उसमें आपको जो सीसा जस्ता के क्षेत्र कौन कौन से उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये थी जुड़वा खनिज है, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, गैलेनाइस्क से सीसा जस्ता मिलता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है, उदयपुर में, उदयपुर में भी कहाँ पर, देबारी, ठीक है, कहाँ पर है, देबारी में है। अब बनाने जा रहा हूँ राजस्थान का मैप, तो धैर्य के साथ काम में, धैर्य के साथ रहना है, थोड़ी देर रुकना है। ट्रिक आपके सामने आने वाली है, नोट कर सकते हो अगर कोई नोट करना है, नहीं तो बाकी तो ट्रिक से याद करवाने ही करवाने हैं, ठीक है। चलिए क्लास को, आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अब मैं बनाने जा रहा हूँ राजस्थान का मैप, और राजस्थान का मैप भी ऐसे बनाऊंगा जैसे, अब कैसे बनेगा वो आप देख लेना, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, राजस्थान का मैप बना दिया। क्या बना दिया, राजस्थान का मैप बना दिया, जो हमेशा ऐसे ही यहाँ पर तो गड़बड़ हो ही जाती है। क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चल गया राजस्थान है, जैसे राजस्थान है वैसे ही टूटा फूटा सा मैंने राजस्थान बना दिया है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, और राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पादन या सीसा जस्ता के खनिजों के जो क्षेत्र है वो ट्रिक से याद करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर क्या है, उदयपुर है। क्या है, उदयपुर। उदयपुर की बात करूंगा। उदयपुर के 3 क्षेत्र प्रमुख है। कितने क्षेत्र है, उदयपुर के 3 क्षेत्र प्रमुख है। ट्रिक मैंने आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं, तो ट्रिक को ध्यान से देखना। ट्रिक है, राजा जस्ट दरबार में गया। राजा कहाँ गया, जस्ट दरबार में गया। अब इसको क्या होगा, उदयपुर के आपको जो है ना खनिज क्षेत्र है सीसा जस्ता के, वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब याद करना है, राज से क्या करना है आपको, राजपुरा। क्या याद करना है, राजपुरा, ठीक है। इसके अलावा जावर खान। कौन सी खान है, जावर खान है, ठीक है। जस्ट से क्या हो जाएगा, जस्ट से याद करना है आपको जस्ता, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सीसा जस्ता की बात कर रहा हूँ, तो जस्ट से याद हो जाएगा जस्ता। दरबार से क्या याद हो जाएगा आपको, देबारी। क्या याद हो जाएगा, देबारी। तो राजा जस्ट दरबार में गया, राजपुरा, जावर खान और देबारी, ठीक है। राजपुरा दरीबा भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, राजपुरा दरीबा भी इसको बोल सकते हो। तीनों क्षेत्र है उदयपुर के। उदयपुर के तीनों क्षेत्र कौन से हैं जहां पर सीसा एवं जस्ता उत्पादित होता है, तो राजपुरा, ठीक है, जावर खान और देबारी, तीनों खाने हैं, तीनों सीसा जस्ता का उत्पादन करती है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो क्या चलो आगे चलो, ठीक है। अब मैं आगे चलने जा रहा हूं, और इसके बाद में मैं बात करूंगा अलवर की। किसकी बात करूंगा, अलवर की बात करने जा रहा हूं। अलवर का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, सीसा जस्ता उत्पादित होता है। तो राजस्थान में अलवर कहां पर है, अलवर यहाँ पर है। कहां पर है, अलवर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मान लो, ठीक है सर, मान लिया, आपने कह दिया और हमने मान लिया, ठीक है। तो अलवर की बात करूंगा। अलवर में कौन सा क्षेत्र है, अलवर में है गुडा किशोरी दास। कौन सा, गुडा किशोरी दास है। कैसे याद करोगे, गुडा किशोरी दास। क्या, गुडा किशोरी दास, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, अलवर से याद करना। जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं ना, आल्यो। आल्यो जैसे ही शीशे में देखा, जैसे ही शीशे में देखा तो बूढ़ा व्यक्ति क्या बन गया, किशोर हो गया। जैसे व्यक्ति को शीशे में देखा, जैसे व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति को शीशे में देखा तो बूढ़ा व्यक्ति क्या बन गया, किशोर बन गया। तो शीशा दिखाया,
बूढ़ा व्यक्ति किशोर बन गया। आल्यो ये क्या हुआ भाई साहब, शीशा दिखाया, बूढ़ा व्यक्ति क्या बन गया, किशोर बन गया। तो अलवर में कौन सा क्षेत्र है, गुड्डा किशोरी दास। कौन सा क्षेत्र है, अलवर में गुड्डा किशोरी दास है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे चलो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्षेत्र रह गया, मैंने 2 बता दिए, उदयपुर बता दिया, अलवर बता दिया। इसके अलावा आपके एक क्षेत्र रह गया है, उस क्षेत्र का नाम है, यहां पर मिलेगा आपको ये वाला, अजमेर यहाँ पर है, यहाँ पर भीलवाड़ा है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। तो अपन तो बात करेंगे किसकी, भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा, इसमें कौन सा क्षेत्र है, रामपुरा, क्या है, रामपुरा दरीबा है। कौन सा क्षेत्र है, रामपुरा दरीबा, ना बोलकर अपन बोल सकते हैं इसको रामपुरा अंगोचा, दरीबा नहीं, रामपुरा अंगोचा, क्या है, रामपुरा अंगोचा है, क्या है, रामपुरा अंगोचा है, रामपुरा अंगोचा। भीलवाड़ा में कौन सा क्षेत्र है, रामपुरा अंगोचा। इसको कैसे याद करोगे, भील जनजाति जंगल में रहती है और राम जी भगवान भी कहाँ गए थे, राम जी भी जंगल में गए थे, दोनों जंगल में है। भील जनजाति जंगल में थी और राम जी भी जंगल में थे, तो भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र, रामपुरा अंगोचा। भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र, रामपुरा अंगोचा। उदयपुर का कौन, उदयपुर के 3 क्षेत्र कौन से, राजपुरा, जावर खान, देबारी। अलवर का कौन सा क्षेत्र, गुड्डा किशोरी दास। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, है क्या किसी को कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे पढ़ाओ। चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्षेत्र रह गया, यहाँ पर क्षेत्र रह गया कौन सा, सवाई माधोपुर। कौन सा रह गया, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का कौन सा क्षेत्र है, सर चौथ का बरवाड़ा होगा, होगा नहीं, यही है चौथ का बरवाड़ा। कौन सा क्षेत्र है, चौथ का बरवाड़ा। अब सर ये तो बता तो दिया लेकिन याद नहीं हो रहा, कुत्ते तो क्या करें इनका ना। चलो सवाई माधोपुर में क्या है, चौथ का बरवाड़ा, क्या है, चौथ का बरवाड़ा। इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, चौथ का व्रत करते हैं कि नहीं करती महिलाएं, करती है। किसके लिए करती है, स्वामी के लिए करती है। स्वामी कौन, पतिदेव। पतिदेव को क्या कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है। तो चौथ का व्रत किसके लिए किया जाता है, स्वामी के लिए किया जाता है। तो क्या हो गया, चौथ का बरवाड़ा किसके लिए किया जा रहा है, स्वामी के लिए। तो स्वामी से क्या हो गया, सवाई, ठीक है, स्वामी से क्या होगा, सवाई। तो चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। तो सर ये तो बता दिए, लेकिन हमें कैसे पता रहेगा कि सर ये शीशा जस्ता की खदान है। तो इसका भी मैं बता देता हूँ। चौथ का व्रत करते हो तो चांद को किस में देखते हो आप, चांदनी में देखते हो, चलनी बोलते हो, चालनी बोलते हो ना, जो भी बोलते हो। तो अपन को क्या याद करना है, अपन को चालनी याद नहीं करनी है, अपन को क्या करना है, हम तो स्वामी जी को किससे देखेंगे, शीशे से देखेंगे। स्वामी जी को किससे देखोगे, शीशे से देखोगे। अरे देखोगे कि नहीं देखोगे, सर नहीं देखेंगे। तो नहीं देखोगे तो फिर याद करना पड़ेगा, ट्रिक कोई काम में नहीं आएगी। आपको ट्रिक काम में लेनी है तो आपको स्वामी जी को शीशे से देखना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताओ। आगे बताने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं। आ जाओ, अलवर। आल्यो ये क्या हुआ, जैसे शीशे में बूढ़े आदमी को देखा तो वो बूढ़ा आदमी कैसा हो गया, किशोरी दास। तो अलवर का गुड्डा किशोरी दास क्षेत्र कौन सा है, अलवर का गुड्डा किशोरी दास क्षेत्र है शीशा जस्ता उत्पादन में, ठीक है। चौथ का बरवाड़ा कहाँ, सवाई माधोपुर में है, शीशे में देखा स्वामी जी को, ठीक है। उदयपुर में आगे 3 क्षेत्र है, राजपुरा, ठीक है, और जावर खान है और देववारी है, ठीक है। अब आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सा क्षेत्र है, रामपुरा अंगोचा है। भीलवाड़ा में कौन सा क्षेत्र है, रामपुरा अंगोचा है। ये हो गई आपके शीशा जस्ता की खदानें। अब बात करते हैं अपन चांदी की। किसकी बात करोगे,
चांदी की बात करोगे सर, चांदी में तो हम कैसे याद करें। देखो चांदी का तो सीधा सा यही है आपके पास कि दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चांदी का उत्पादन होता है। तो एक बार नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको यहाँ मिटाकर दूसरा राजस्थान का मैप बताऊंगा और जहां पर क्या बताऊंगा आपको, चांदी उत्पादन क्षेत्र बताऊंगा। तो चारों चीज याद कर लो। भीलवाड़ा में सीसा जस्ता है, नंबर 1 पर भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा में कौन सा क्षेत्र आ गया, भीलवाड़ा में रामपुर अंगोचा आ गया। नंबर 2 पर आ गया उदयपुर, कौन सा क्षेत्र है, उदयपुर है। उदयपुर के 3 क्षेत्र आ गए जो मैंने बता दिए हैं। नंबर 3 पर आ गया है आपके अलवर, कौन सा क्षेत्र है, अलवर। नंबर 4 पर कौन सा क्षेत्र आ गया, सवाई माधोपुर, कौन सा क्षेत्र है, सवाई माधोपुर। अरे भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या, सर दिक्कत आ रही है दोबारा बताओ, तो वीडियो को शुरू से देख लेना, ठीक है। वही बातें जो है ना आप शुरू से चलाओगे तब भी वही बातें आएगी, कोई भी लाइन चेंज नहीं होगी। चारों पॉइंट है, चारों बता दिए। चारों क्षेत्र ऐसे जहां पर सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता उत्पादन होता है। चांदी के जो क्षेत्र में बता रहा हूं वही है, एक तो आपके ये कौन सा क्षेत्र है, भीलवाड़ा का, रामपुर अंगोचा में चांदी प्राप्त होती है। इसके अलावा भी जो रामपुर क्षेत्र, रामपुरा और राजपुरा क्षेत्र में क्या मिलती है आपको, चांदी मिलती है क्या किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार नोट करो। और मैं आपको दूसरे क्षेत्र में आपको याद नहीं कि दूसरे मैप में चांदी वाले क्षेत्र भी बताऊंगा, तो इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने मैप बनाया, अब की बार धीरे धीरे बनाया तो अच्छा बना है ना, तो इसको मिलता है वेरी गुड। क्या मिलेगा आज, वेरी गुड मिलेगा। किसने दिया, मैंने खुद नहीं दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं चांदी उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से, 2 ही क्षेत्र आएगा, एक उदयपुर एक भीलवाड़ा। तो कहां पर है भीलवाड़ा, सर हमें तो नहीं पता कहां पर है, तो मैंने बता दिया ये वाला भीलवाड़ा है। क्या है, भीलवाड़ा, क्या है, भीलवाड़ा है। रामपुरा आंगोचा, रामपुरा आंगोचा, आंगोचा क्या है, रामपुरा आंगोचा। एक यहां पर है उदयपुर है, क्या है, उदयपुर जो क्या है, राजपुरा दरीबा, दरीबा। तो रामपुरा आंगोचा और राजपुरा दरीबा चांदी उत्पादन 2 क्षेत्र है, कोई 2 ही तो है, याद हो जाएंगे आराम से ना। भीलवाड़ा में रामपुरा आंगोचा, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, राम जी चांदी के आभूषण पहनते थे, ऐसे याद कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। उदयपुर में राज कर रहे हैं, ठीक है, चांदी मिल गई बहुत सारी। तो उदय जैसे सूर्य उदय हुआ तो क्या मिली, चांदी मिली, तो हम क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, कोई ज़्यादा वो खास नहीं है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें एक पॉइंट बन सकता है कि 1384 में महाराणा लाखा, कौन, 1384 में, मैप नहीं चलता, ये नहीं चलता, क्या है ये मार्कर, 1384 में महाराणा लाखा के काल में चांदी निकाली जाती थी, चांदी निकाली जाती थी। कब निकाली जाती थी, 1384 में महाराणा लाखा के काल में चांदी निकाली जाती थी। कहाँ से, यहीं से जो मैंने बताए हैं। तो ये था आपके सीसा, जस्ता और चांदी। अब राजस्थान भूगोल की रेगुलर क्लास आएगी, किसकी आएगी, राजस्थान भूगोल का आपका निपटारा कराऊंगा, पूरा ऐसे बता दूंगा ना, हाँ अंगुलियों पर, अंगुलियों को मतलब यही कि क्लास में 10-15 मिनट भी आओगे ना आप, अगर वीडियो को क्लास को एंड तक देख लिया तो ट्रिक से सारे राजस्थान भूगोल में जो क्षेत्र है खनिज वाले वो सारे याद करवा दूंगा। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया है, तांबा कहाँ उत्पादन होता है, तांबा कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, लोहा कहाँ कहाँ से, लोहा की जो खनिजें हैं, खदान है, वो कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा अपन ने पढ़ लिया है सीसा, क्या पढ़ लिया, सीसा जस्ता पढ़ लिया है। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ ली है, चांदी पढ़ ली है, ठीक है। ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक, तीनों में ट्रिक बताइए।
जो चारों पॉइंट हो गए, चारों सबको याद हो जाने चाहिए। राजस्थान भूगोल में जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे खनिज का, क्या पढ़ रहे थे, खनिज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस खनिज में मैंने अब तक आपको 4 पॉइंट बता दिए, अच्छे से बताए हैं, अच्छे से याद करवाए हैं। फिर भी समझ में नहीं आता, यूट्यूब चैनल पर आओ, दोबारा से वीडियो देखो, शुरू से देखो, एक बार नहीं 2 बार नहीं, देखो है ना क्या जा रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी और खनिजों की बात करेंगे, यानी कि राजस्थान में खनिज संसाधन कौन कौन से, खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, 4 मैंने बता दिए। बाकी की भी काफ़ी खनिज आएंगे, कोयला वगैरह, टंगस्टन वगैरह काफ़ी चलेंगे, वगैरह वगैरह आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहे, पढ़ाते रहिए, बढ़ते रहे और बढ़ाते रहे लोगों को, यही मेरा उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे, है ना। तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और तो और क्या है, और कुछ ही नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।